जय श्री कृष्ण। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मोहित मोटिवेशन ज्ञान 3.m में। दोस्तों, आज हम आपके लिए श्री कृष्ण के अनमोल वचन लेकर आए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको श्री कृष्ण से जुड़े हुए श्री कृष्ण के अनमोल वचन बेहद पसंद आएंगे। दोस्तों, इससे पहले आप श्री कृष्ण के अनमोल वचनों में खो जाएं, श्री कृष्ण की अनमोल वाणी में खो जाएं। हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति में विश्वास रखते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी इस चैनल पर आपके ज्ञान से संबंधित श्री कृष्ण वाणी, श्री कृष्ण उपदेश, श्री कृष्ण भक्ति के अनमोल वचन लेकर आएं, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आस्था, प्रेम, भक्ति और शक्ति के स्वामी श्री कृष्ण हम सभी के आराध्य हैं। उनके कथनों का सार भागवत गीता के रूप में युगों युगों तक मानव धर्म की राह की ओर प्रवृत्त करती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान कृष्ण के बारे में प्रसिद्ध कथन, उदाहरण, कोट, सुविचार, अनमोल वचन आज जानेंगे। दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं श्री कृष्ण के अनमोल वचनों को। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवास्तविक चीज़ों को लेकर मन में कभी डर को पैदा ना होने दो, वो वास्तविक नहीं है। वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है, ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां काम, क्रोध और लाभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। परिवर्तन द्वारा संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नज़र में तुम दरिंद बन सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान के रूप में इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य को निभाओ। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म भी मुझ पर ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं तो तुम्हें अपने नज़रियों को बदलने की ज़रूरत है। अभी तुम चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया
तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। इस देवदत्त का सर्वोच्च मैं हूँ। सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया है तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतनी ही अधिक ठहरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र हैं कि जो कोई उनकी शरण लेता है तुरंत शुद्ध हो जाता है। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यवस्थित मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानी दूर करते आते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारे शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब उसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और बदले में कोई दूसरी उम्मीद नहीं करते हैं। कई संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख जिसने आपको दुखों का अंत किया है। ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करो। असक्ति को त्याग दो। सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि के साथ देखो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है समभाव। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित है, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। यही वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निस्वार्थ है। ये सोच सोच कर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको कोई फल मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने का एहसास और अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इंद्रियों का काम ही है भटकना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है तो समझ लीजिए
कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी है, जिसका डूबना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यह कुछ स्थायी नहीं है। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश के स्रोत के रूप में स्थित है। वह सभी प्रकार के अंधकार से परे और अव्यंजक है। वह ज्ञान का विषय है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उसी को देख पाते हो जो तुम हो, और तुम वही जो तुम देखते हो। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सर्वनाश कर सकता हूँ। मेरे रुकने की वजह मेरे भक्त हैं। जिस दिन मेरी सभी भक्त मर जाएंगे, मैं सर्वनाश कर दूंगा। जो व्यक्ति अहंकार से मोहित होकर अपने कर्मों को अंजाम देता है, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूँ। तुम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा जीवन बहुत सीमित है। जो मनुष्य यहाँ आता है वह अपनी क्षमता को तलाशने के लिए आगे बढ़ता है। ये गलत नहीं है। अगर तुम निस्वार्थ भाव से अपनी गति करते हो, स्वभाव के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से कोई पाप नहीं होता है। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना करते ही नहीं हैं। यहाँ रहकर हम जो भी अनुभव करते हैं वे हमारी इंद्रियां हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल अपने कर्म पर नियंत्रण कर सकते हो। तुम्हारे कर्म के परिणाम का तुम दावा नहीं कर सकते। हारने का डर, असफलता का भय, कर्मों के साथ भावना जोड़ना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। ये विचार मन को अस्थिर कर आपकी क्षमता को लूटता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं श्री कृष्णा के ये अनमोल वचन आपको बेहद पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ श्री कृष्णा के अनमोल वचनों को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिर लौटेंगे हम ऐसे ही श्री कृष्णा वाणी लेकर, श्री कृष्णा अनमोल विचार लेकर, श्री कृष्णा भागवत गीता की कथा लेकर। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।